आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। ज्योत्सना टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पे हम मनन और चिंतन करेंगे वो विषय है कि परमेश्वर मनुष्य से क्यों इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पर दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना 3 और उसका 16 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी विषय पर आज हम मनन और चिंतन करेंगे कि परमेश्वर हम मनुष्य से कितना प्यार करता है। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं प्रियो, तब उसमें पाते हैं कि परमेश्वर ने जब पूरी पृथ्वी की रचना की और जीव जंतुओं को बनाया तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग रहने का स्थान दिया। मछलियों के लिए जल को, पक्षियों के लिए आकाश को और जानवरों के लिए पूरे जंगल को दिया। लेकिन जब मनुष्य को रचने की बारी आई, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रूप से अदन की वाटिका को हमारे लिए बनाया और सिर्फ मनुष्य को रखा ही नहीं, उसने उसको उत्पत्ति के समय से ही उसको रोजगार दिया। उसको बोला कि इसकी रक्षा करना, इसकी देख रेख करना। परमेश्वर कभी मनुष्य को बेरोजगार नहीं छोड़ा, उसने रोजगार दिया है मेरे प्रियो। और जब हम देखते हैं कि पूरे प्राणियों की जब उन्होंने रचना की तो उनको देह दिया और प्राण दिया, लेकिन जब मनुष्य को रचने की बारी आई तो हमारे परमेश्वर ने 3 चीज़ें दे दी कि पहला तो देह, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि हमारा जब कुछ भी नहीं था, इस धरती पर अंधियारा था और पानी भरा हुआ था, उस समय परमेश्वर का आत्मा इस धरती उस पर मंडराता था पानी के ऊपर। तो हमारा परमेश्वर जो है वो आत्मा है और उसने जब मनुष्य को बनाया तो हमारे नथनों पे अपने श्वास को फूंक दिया, मतलब उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया। और जब हमारे अंदर आ गया तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक वो मनुष्य जिसको मैंने बनाया है बड़े प्यार से, जिसके अंदर मैंने अपने श्वास को फूंक दिया है, वो आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। वो नाश होने की बजाय स्वर्ग पर मेरे पास वापस आनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमको रचा है और वो हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, वो हमको दे दिया। जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, बहुत से बलिदानों के बारे में हम पढ़ते हैं, अलग अलग पाप की अलग अलग बलिदान है, अलग अलग प्रकार के बलिदानों को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे उसमें डिटेल पढ़ने को मिलते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि अब हम उस प्रकार के बलिदानों को करें, क्योंकि लोग गलती करते और बलिदान करते। लोग बलिदान करके मुक्त पा लेते थे, अपने आप को निश्चित हो जाया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बार बार उसी पाप में पड़ जाते थे। कितने उसी जानवरों को जिसको परमेश्वर ने बनाया है बलिदान करना पड़ता था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन नए नियम में बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हमें अब किसी भी प्रकार के बलिदान को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया है और उसके बलिदान होने के द्वारा हम किसी प्रकार के अन्न बलि और मेल बलि की आवश्यकता नहीं है। अपने पापों को दिल से स्वीकार करने की जरूरत है कि हमने क्या गलती की है, और खुदा बाप हमें माफ करता है और वो हमको एक और मौका देता है कि हम उसके करीब में पहुँचे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे कि मैंने बताया कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया था, अपने श्वास को हमारे अंदर फूंक दिया और फूंकने के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। तो परमेश्वर की जब आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। हम सब जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। हम मर जाते हैं, हमारे शरीर नाश हो जाती है, प्राण उठ जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहता है। फिर ये बाइबल क्यों कहती है कि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। नष्ट हो जाना क्या है? नष्ट हो जाना, मिट जाना, खत्म हो जाना, नाश हो जाना, और अनंत जीवन जीवित रहना,
अनंत काल तक जीवित रहना। तो यहाँ दो प्रकार की बातें क्यों कह रही है, जबकि आत्मा तो अमर है, वो तो मरती नहीं है। फिर इसमें मृत्यु की बातें क्यों कही जा रही है? मेरे प्रियो, स्वर्ग और नर्क दो जगह होते हैं। जब हम परमेश्वर के पुत्र को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जब परमेश्वर के पुत्र को हम अपना परमेश्वर करके मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, तब हम स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में जा करके जैसे दूत वहाँ बैठ करके प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, हम भी वहाँ बैठकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, होशन्ना के गीतों को गाएंगे। तो हम जब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे तब हम ये कर पाएंगे। तो हम कितने आनंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है स्वर्ग कितनी सुंदर जगह है, वहाँ परमेश्वर का निवास है, वहाँ दूत है, वहाँ पर हमको रोना नहीं पड़ेगा, वहाँ हमको हंसना है, गाना है, कुछ भी ऐसी दुख भरी बातें नहीं है। वहाँ पर हर एक चीज़ वहाँ पर हमको आनंद को देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन नर्क के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ आग है, वहाँ कीड़े हैं, वहाँ मकोड़े हैं। वहाँ जब हम लाजर की कहानी को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि धर्मान व्यक्ति किस प्रकार कहता है, लाजर तो अपनी छोटी उंगली को भिगा करके मेरी जीभ में रख दे तो मुझको ठंडक पड़ जाएगी। मतलब वहाँ कितना जलन है, कितनी आग है, कितनी तड़पन है। वैसे जिस स्थान पर आत्मा रहेगी तो क्या आनंद के साथ आप प्रभु की स्तुति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हम प्रभु की स्तुति कब कर पाएंगे आनंद के साथ? जब हम आनंदित होंगे। और हम आनंद कहाँ प्राप्त करेंगे? स्वर्ग में आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है और अनंत जीवन को पाने के लिए, उसके करीब में जाने के लिए और हमको उससे लिपटे रहने की आवश्यकता है। उस खुदा पर विश्वास करके उसके साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आत्मा नाश होने वाली आत्मा ना बने। क्योंकि अनंत काल तक कहाँ रहना पड़ेगा? नहीं तो नर्क में। और जब दुखी रहेंगे तो हम तड़पते रहेंगे और प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में हमारा जीवित रहना परमेश्वर के लिए किसी काम का नहीं होगा। अर्थात वो तो हमारे मरे हुए, वो तो हमारे मरने के ही समान होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जीवित रहें और उसकी स्तुति आराधना करें। जिसके लिए प्रभु ने हमको सिरजा है, उस काम को बड़े आनंद के साथ करें। इसलिए प्रभु कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर है। वो चाहता है जितने भी संसार में लोग हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। वो चाहता है वो सब उसके करीब आ जाएं, वो सब अनंत जीवन को प्राप्त करें, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें और हर एक कोई बैठकर प्रभु की स्तुति और आराधना करे। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रभु हमसे जब इतना प्यार करता है तो हमको उसकी एक आज्ञा को मानना है। कौन सी आज्ञा? जगत की छोर तक जाकर मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो, कोई भी नाश होने ना पाए, हर एक कोई अनंत जीवन पाए। इसके लिए हमको कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके बेटे के लिए। प्रभु जी, जैसे आप हमसे प्रेम करते हैं वैसे ही हम आपसे प्रेम करने वाले हो जाएं। ऐसी सहायता मदद कर प्रभु जी। आपकी उन्नति करने के लिए हमारी सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। हर एक बात के लिए राजा, एक एक को जो ये वीडियो को देखते हैं, जो वचन को सुनते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। बेनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह।